मॉर्निंग स्टूडेंट। एल्डिहाइड कीटोन और ये 12 क्लास के लिए है, नीट आईटी मेन आईटी एडवांस। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें सारा वेरिएशन हर टाइप का रिएक्शन मैंने बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट था क्लेजन कंडेंसेशन, उसका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। फंडामेंटल रिजल्ट, मैकेनिज्म, कंडीशन, कैटलिस्ट सब कुछ मैंने बता दिया है। और हम लोग को इस लेक्चर में भी प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे टॉपिक को मिक्स भी करेंगे हम लोग, और बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन अभी हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एलेवन पॉइंट, जैसे एक रिएक्शन लिखा हुआ है SSCH3 और CH2 और O और C डबल बॉन्ड O इस्टर हो गया, और यहाँ पे आपको CH2 लिखा हुआ है और ये 5 टाइम लिखा हुआ है, ऐसे 5 टाइम, और C डबल बॉन्ड O और O, फिर यहाँ CH2 और CH3, और यहाँ पे लिखा हुआ है ET या C2H5 ऐसे लिखा हुआ है, O माइनस और K प्लस ऐसे लिखा हुआ है। इसको कंप्लीट करना है। जो लास्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 10 था, साइक्लिक में जैसे हम लोग ने किया था वही कॉन्सेप्ट है। देखिए, क्लेजन कंडेंसेशन जस्ट लाइक अल्डोल कंडेंसेशन। देखिए समझिए, यहाँ हमें लेना है CH3 और ये लेना है CH2 और ये है O और C डबल बॉन्ड O। ये है 5 टाइम का मतलब CH2 और CH2 और CH2, फिर यहाँ CH2 और ये है CH2 और ये है C डबल बॉन्ड O और O और CH2 CH3। आप समझ रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इसका हमें बनाना है अल्फा। अल्फा है तो ये एनाइन बनाना है, और एनाइन बना के अटैक इस पे करना है। 2 ईस्टर चाहिए, तो 2 ईस्टर तो खुद ही इसमें मिल रहा है। तो जैसे इंट्रामोलिकुलर अल्डोल होता था, तो उसी तरह इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन है। ये ऐसे उठाइए और यहां से ऐसे बॉन्ड ऐसे उठाइए, ये मेक है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां ब्रेक कर सकते हैं, चाहे अनस्टेबल भी बना के कर सकते हैं, जैसी मर्जी आपको। मान लीजिए आप मेक इसको करना चाह रहे हैं तो ब्रेक इसको करेंगे, ये भी ठीक है, बट इसमें एक स्टेप ज़्यादा लगेगा। कैसे एक स्टेप ज़्यादा होगा, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे है CH3 और CH2 और यहाँ होगा O और ये हो गया C और ये बन जाएगा OH, और यहाँ बनेगा यहाँ CH2, ये 5 टाइम, तो ये हो गया ऐसे, ये लाइन को ऐसे जोड़ लेंगे, हो गया। अब ये है अनस्टेबल है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट आप जानते हैं कि ये सेक्शन जो है वो अनस्टेबल सेक्शन है, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लगेगा। आप डायरेक्ट इसको ना ब्रेक करके यहाँ भी कर सकते हैं, आएगा तो वही। अनस्टेबल है तो ऐसे क्रैक करेंगे, है ना। यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ कीटोन ग्रुप आ जाएगा। सो यहाँ CH2 OC2H5 और ऐसे मिल जाएगा, ये है ऐसे। तो आप चेक करेंगे, ये 6 कार्बन रिंग, 6 कार्बन ऐसे रिंग हो जाएगा। एक कीटोन है, ये जो कीटोन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ऐसे लगा देंगे। जस्ट उसके बगल वाला ये कीटोन है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ये ईस्टर लग जाएगा। चेक करेंगे, ये है आंसर। इसी को प्रेजेंट करिए, खूब अच्छे से लिखिए ऐसे, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस खूब करना है। 12
नेक्स्ट देखिए 12 में, समझिए, अगर मैं ऐसा दो ईस्टर ले लूं जो कि फर्स्ट रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन का आपका फर्स्ट रिएक्शन, और आप जानते हैं कंडेंसेशन करने के लिए मुझे 2 मोल्स ईस्टर चाहिए, ऐसे मुझे चाहिए, और यहां पे हमें चाहिए C2H5O माइनस K+ Na+ कुछ भी चाहिए ऐसा। ठीक, आप जानते हैं कि यहां से ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है ईस्टर का, और ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से जाएगा और ऐसे मेक करेगा, और मेक करने के बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। मेकिंग और ब्रेकिंग होता है, आप जानते हैं। या फिर आप अल्कोहल OH बना करके भी अनस्टेबल कर सकते हैं। तो मेक और ब्रेक करना है तो आपका जो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा CH3OH, यहाँ CH3OH, और मेन प्रोडक्ट जो है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2, ये तो फर्स्ट रिएक्शन है। अब ये मैंने यहाँ क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है कि अगर दो ईस्टर न हो करके एग्जाम में अगर ऐसे आता है कि एक ईस्टर आ जाए और एक कीटोन आ जाए, और इन दोनों का हमें करना है क्लेजन कंडेंसेशन, एक ईस्टर है एक कीटोन है, और करना है हमको क्लेजन कंडेंसेशन। ऐसे मैंने आपको समझाया था कि कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन मोर एक्टिव होता है, तो एनाइन इसका बनेगा, अटैक इस पे होगा। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि इसका अल्फा हाइड्रोजन कीटोन का मोर एक्टिव, ये मोर एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन, ये मोर एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसका ज़्यादा एक्टिव है। अगर ये ज़्यादा एक्टिव है तो हम लोग इसी का एनाइन बनाएंगे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है H+, और इस तरह हम लोग इस पे अटैक करके ऐसे मेकिंग करेंगे। आप डायरेक्ट भी यहाँ भी आप ब्रेक कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मेक इसको ब्रेक करिएगा तो एक स्टेप एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये मेक है और आप डायरेक्ट ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पे ये आप छोड़ लीजिए यहाँ पे। सो CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया, हो गया। तो बीटा डाई कीटोन मैंने बताया था कि या तो बीटा कीटो ईस्टर बनता है क्लेजन का, या बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन। तो ये जानना था कि ईस्टर भी रहेगा कीटोन भी रहेगा, मोर एक्टिव है, इसका एनायन बना के इस पर अटैक करना है। नेक्स्ट, आप बनेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे चांस, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेगा प्रोडक्ट, बनेगा। अभी हम लोग प्लानिंग किए थे, क्या प्लानिंग था हम लोग का कि ये कीटोन है और ईस्टर है, ये कीटोन ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन ये मोर एक्टिव होगा। तो हमें एनाइन जो बनाना है हम लोग को एनाइन ऐसे बनाना है, ये कीटोन ग्रुप है और कीटोन ग्रुप का यहाँ एनाइन बनाना है, और ये एनाइन को यहाँ पे अटैक करना है ये, और ये मेक और ये ब्रेक कर लीजिए, मेक और ब्रेक कर लीजिए, हो गया आंसर, देख लीजिए। तो ये हुआ आपका ये कीटोन ग्रुप
ऐसे, और यहाँ पे मेक हुआ, यहाँ से मेक हुआ और ब्रेक हुआ, तो ये हुआ C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 हो गया आंसर। बाई प्रोडक्ट में ये अलग हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड भी पूछा जाता है कई बार कि ये एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड ले लिया मैंने, और यहाँ पे ET O माइनस Na+ ऐसे लिखा रहेगा। करिए, वही क्वेश्चन है, वही सेम है। ये है कीटोन, कीटोन का एक्टिव हाइड्रोजन, उसमें तो है भी नहीं, उसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है भी नहीं, तो कीटोन का अल्फा, लेफ्ट चाहे राइट कोई भी ले लीजिए, जो मर्जी हो, लेफ्ट राइट कोई भी। और अब आप अटैक करेंगे यहाँ पे, ये है एनाइन, तो ये है मेकिंग, ऐसे मेक कर लीजिए, और आप ऐसे ब्रेक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मेक और ब्रेक, चाहे आप OH बना के भी कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। तो जब मेक और ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा, लेफ्ट राइट जहां मर्जी हो लिख सकते हैं। यहाँ एल्डिहाइड आ जाएगा, और बाई प्रोडक्ट CH3OH। नेक्स्ट, बनी। सो कंप्लीट करना है इसको। देखिए, इसको अच्छे से लिखते हैं, पहले इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करके ऐसा लिख देते हैं, और यहां लिखते हैं ऐसे। देखिए तो ऐसा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 कार्बन मतलब यहां पे है, इसको ऐसे लिखते रहूं। ये ऐसा। अब जानते हैं कि ये ईस्टर, ये अल्फा हाइड्रोजन ईस्टर का हुआ, और ये कीटोन है, कीटोन का ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये कीटोन का, और ये ईस्टर है, ये ग्रुप ईस्टर ग्रुप है भाई। और ईस्टर ग्रुप कीटोन ग्रुप दोनों सामने रहेगा, आप जानते हैं CH3O, और ये ईस्टर ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है। जब दोनों आमने सामने रहेगा, आमने सामने में, तो कीटोन का मोर एक्टिव होगा। अब ये कीटोन वाला है, यहाँ पे ये आएगा और इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड मेक हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मेक और ब्रेक, मेकिंग एंड ब्रेकिंग। देखिए, जैसे मेक ब्रेक करेंगे ऐसा हो गया, ऐसे ये क्रैक हो जाएगा, और इस तरह से। तो ऐसा चेक कर लेंगे, आंसर ऐसा रहेगा। बुक में मैंने देखा था शायद आंसर इस तरह से नहीं था, तो मैं दूसरा फॉर्मेट भी लिख दे रहा हूं। तो ऐसा था, नहीं तो आंसर मैंने देखा था, तो जो बुक मेरा पैकेज है तो उसमें आंसर इस तरह से दिया होता। एक ही चीज, दोनों सेम है। चेक करिए, ये 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग फ्यूज है। जंक्शन के जस्ट बगल में लेफ्ट और राइट में कार्बोनाइल, जंक्शन के लेफ्ट और राइट में कार्बोनाइल ग्रुप हो गया।
16। मान लीजिए यहाँ बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पे है CH3 और CHO है। कोई भी एग्जाम्पल कैसे भी रहता है, ऐसे इस तरह से लिखा हुआ। चलिए सिंपल आंसर। यहाँ एनायन बनेगा ही नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ये एनायन तो यही बनाएगा, यही एनायन बनने का चांसेस है, यहीं पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो CH2 और CHO एनायन ऐसे बनेगा और ये एनायन अटैक करेगा इसके ऊपर, और अटैक करेगा तो मेक करना है इसको, ये बॉन्ड को ब्रेक कर लेना है। हाइड्रोजन जाके जोड़ लीजिएगा, जब जोड़िएगा तो आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। चेक कर लीजिए। और यहां हुआ CH2 CHO, है ना, हो गया। क्योंकि एनायन इसी का है ही, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एनायन इसका बनाइए, इस पर अटैक कर दीजिए। ये तो अल्डोल जैसा हो गया, ये बेस है तो आता है आपका कोई रिएक्शन, अल्डोल क्लेजन सबका मिक्सिंग भी पूछ लेता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करूंगा, थोड़ा सा हल्का चेंज करना। मान लीजिए मैं वही बेंजल्डिहाइड ऐसे दे दिया आपको, नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें चेंज कर रहा हूं मैं, हल्का सा चेंज कर रहा हूं। हल्का सा चेंज का मतलब यहाँ CH2 और ये एल्डिहाइड है, बट इसमें मैं क्लोरीन एक करना चाह रहा था, ऐसे क्लोरीन करना चाह रहा था। अभी भी इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन तो इसी के पास है। अगर अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है तो एनायन तो यही बनाएगा, CH CHO, और यहां बन जाएगा Cl, ये एनायन तो यही बनेगा। ठीक है, एनायन बनेगा और अटैक करेगा, अटैक करेगा समथिंग द मेकिंग, और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेकिंग, मेक और ब्रेक। वेट करना है प्लीज, ऐसे नहीं, थोड़ा चेंजेस है इसमें, इसको हटाऊं मैं, थोड़ा चेंजेस है, रुकिए क्या चेंज है वो मैं दिखाता हूं। तो ये हो गया, यहां पे हो गया CH और OH हो जाएगा, ये है CH और Cl है और CHO, ये आंसर नहीं है। क्यों? अभी चेंज करूंगा मैं। ये क्या है? ये क्या है? आपका बेस है। बेस क्या करता है? बेस का काम है एब्जॉर्ब एसिड। और ये क्या है जो प्रोडक्ट बनेगा? ये प्रोडक्ट, ठीक है, इसने बनाया, एनायन बनाते हुए अटैक किया, बेस ने ही एनायन बनाया था, अटैक हुआ, एडिशन हुआ, बट जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें भी क्या करता है ना, ये बेस जा करके यहां सामने से H और Cl ये लोग को खींच के अलग कर देता है, ये अलग खींच करके अलग कर देगा। तो मतलब थोड़ा सा चेंज किया मैंने क्लोरीन, प्रोडक्ट चेंज कर जाएगा, और क्या होगा कि अब आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां इपॉक्सी बन जाएगा, इपॉक्सी। देखिए ऐसा चेंज करके, हल्का सा चेंजेस किया, ऐसा चेंज कर जाता है। तो ये सब खुद सोचा जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट में और क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो बेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, सिंपल बेस नहीं है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो HCl खींच लेगा। तो सब रिएक्शन में सीखना है, हल्का चेंज किया मैंने, प्रोडक्ट चेंज करके। नेक्स्ट,
यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। नंबर वन में इसका अटैक करना है, नंबर 2 में आपको वॉश करना है, वॉश भी करना है, ऐसा नंबर 2 में वॉश करना है। नंबर 1 अटैक करते हैं। नंबर 1 वो जो बेस है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये है कि ईस्टर का अल्फा, इधर से भी अल्फा, तो ये है अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एनायन बनाएगा। एनायन बनेगा कुछ ऐसे, CH और C डबल बॉन्ड OET, और ये है C और डबल बॉन्ड OET, ऐसे। ये एनायन कुछ इस तरह से बना। ये है मेकिंग और ये बॉन्ड है ब्रेकिंग, मेक और ब्रेक। ठीक है, तो पहले बनाता हूँ एनायन, उसके बाद वॉश भी करना है, तो एनायन बनाने दीजिए और मेकिंग ब्रेकिंग करने दीजिए। तो CH हो गया, ये OH हो गया। ये क्या बना, ये CH हो गया। और क्या है, तो ये इसको ओपन करने दीजिए। देखिए C डबल बॉन्ड O और O, और ये है C2H5, और ये है C डबल बॉन्ड O और O और C2H5। ED का मतलब ये होता है ET का मतलब इथाइल। वॉश करना है, इसको वॉश करना है, लिखा हुआ है सेकेंड स्टेप में वॉश करना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनिक के मेजर रिएक्शन सब कंप्लीट हो गया है। कितने रिएक्शन तो मैंने रिपीट कर दिया, दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा दिया। तो जब मैं वॉश करूंगा, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर क्लास में पढ़ाया था मैंने। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कुछ ऐसे होता है। ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ऐसे हट जाएगा उधर से। और ये जो प्रोडक्ट बना, ये है CH और OH, और यहाँ CH, और यहाँ हुआ एसिड, चेक कर लेंगे, एसिड ग्रुप COOH हो गया। या पूरा लिखना हो जैसे लिखना चाहें आप ऐसे लिखना चाहें तो इस तरह लिख लीजिए, आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए। हो गया कंप्लीट। एक IT क्वेश्चन करिए, तो वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी 19। ऐसे लिखा हुआ था पेपर में, मैंने इसका प्लानिंग बना दिया है। आपको अटैच करना है इसको। तो ये था RD एडवांस का क्वेश्चन, ये कंप्लीट करना है मुझे। आप क्वेश्चन पहले समझिए। ये है क्वेश्चन ऐसा कि यहाँ पे हुआ आपका ये एमी का मतलब हुआ CH3, और ये है NO2 ग्रुप। इसको आप जब पूरा लिखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O और O, और ये है C2H5। ये 2 बार करना है, तो एक नीचे फिर से करेंगे, C2H5 ऐसे करेंगे। ये है आपका C2 और H5O माइनस Na+। ये तो बेस है, ये हुआ ना बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। स्ट्रॉन्ग बेस सर्च कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ पे जब गया खोजने के लिए, तो यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन, कहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर वो इसके पास जाएगा नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रुप होता है, जो कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट दिखाते हुए, तो इससे बोला कि आप अल्फा हाइड्रोजन दे दो। तो ये बोला कि मेरे पास अल्फा तो है ही नहीं हाइड्रोजन। तब बोला कि ठीक है, अल्फा नहीं दे सकते हो तो बीटा
गामा दे दो आप, तो गामा के लिए तैयार हो गया कि ठीक है मैं एनायन दे दूंगा। मैं क्लास में समझा दिया था आपको। तो ये गामा से एनायन बनाने के लिए तैयार है, ये गामा से एनायन बनाने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है मैं गामा से एनायन बना दूंगा। और बनाना चाहिए भी, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है NO2 ग्रुप, और ये मैंने क्लास में समझाया था, कंडीशन में मैंने समझा दिया था कि ये एनायन बन जाएगा, गामा से एनायन बन गया और अटैक करेगा इसके ऊपर। अटैक करते हैं और मैंने सिखाया है, थोड़ी लाइट बंद करता हूं मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। ये है आपका रिएक्टेंट, इस पे अटैक करेगा, वो मैंने सिखाया आपको, मेकिंग ब्रेकिंग करना। डायरेक्ट कर सकते हैं या आप वाटर हटा करके भी, अल्कोहल हटा के भी कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा तो लगता है कि मैं डायरेक्ट, थोड़ा टाइम बचता है हम लोग का। ये है अटैक करेगा इसके ऊपर, मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। तो मेक और ब्रेक, या तो आप इस बॉन्ड को भी ब्रेक करके अल्कोहल बना करके फिर आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं, अल्कोहल निकाल सकते हैं तो अनस्टेबल बनाते हुए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब बताइए, जब ये मेक ब्रेक कर रहे हैं तो आंसर देखेंगे। ये है NO2, ये है CH2 और ये क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O और O, और ये है C2H5। यही रहा आंसर, ठीक है। अब मेरा आंसर देख लीजिएगा, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं। जो आईडी में आंसर था वो कुछ ऐसा, NO2, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट O, नेक्स्ट C2H5। ये था आंसर आईडी में। काफी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 20। आप नोट करते रहिए प्लीज, आपको नोट करना जरूरी है। लाइट मैं जलाता हूं यहाँ पे। खूब प्रैक्टिस करना है और अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं जिसको हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। 20। एक ऐसे रिएक्शन पे प्रैक्टिस करिए, अभी इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं कर दूंगा। नंबर 1, 2 moles of sodium hydride ऐसे समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन भी काफी मिलेगा, तो आप सबसे पहले ये समझेंगे ये ऐसे समझ लीजिए। ये साइनाइड ग्रुप का नेचर है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, साइनाइड ग्रुप का नेचर है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये साइनाइड ग्रुप इसका नेचर होता है ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है, जस्ट लाइक NO2। इसके चलते ये हाइड्रोजन जो हुआ, ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। एक्टिव हाइड्रोजन कहिए या एसिडिक हाइड्रोजन कहिए। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्राइड, 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्राइड, ये जो सोडियम हाइड्राइड देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मैंने आपको समझाया था कि सोडियम प्लस H माइनस इसमें होता है और इसका नेचर जो होता है बेसिक। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, 2 लिया है मैंने, 2 बेस लिया है और ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है।
तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करेगा एसिड। कहाँ से एसिड एब्जॉर्ब करेगा, तो आसान है, क्वेश्चन में बहुत कुछ हिंट लिखा हुआ है, तो ऐसे एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे लिखेंगे ClCH3, क्योंकि क्वेश्चन में 2CH3Cl लिखा हुआ है, तो दोनों हाइड्रोजन के सामने ऐसे रख दीजिएगा। ये बेस है ना, दो बेस है, तो दो एसिड खींचेगा, एक एसिड यहाँ से खींच लेगा और एक एसिड यहाँ से खींच लेगा। ये तो ये सब चीजें अपने से देखते देखते क्वेश्चन को पता चल जाता है कि ऐसे करना है आपको। और जब खींचिएगा तो ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा, ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा। तो अभी जो प्रोडक्ट हुआ 1 और 2 पॉइंट होने के बाद प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ मिथाइल आ गया, यहाँ मिथाइल आ गया। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि साइनाइड को वॉश करेंगे। ये आप कई बार पढ़ा हुआ आपका कि साइनाइड है, और कोई भी साइनाइड को जब आप वॉश करेंगे ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करता है। कई बार हम लोग कन्वर्जन में भी पढ़े हुए हैं, खूब पढ़े हुए हैं। तो वॉश करेंगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग का आएगा, यहाँ 2 मिथाइल हुआ, CH हो गया। सो फाइनल आंसर आपका ऑप्शन में ऐसा देखना है। अब ये क्लेजन नहीं है, बट है तो वही कॉन्सेप्ट ना, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बो एनायन बनाना, एक्टिव हाइड्रोजन को पकड़ना, अल्फा हाइड्रोजन जो है एक्टिव हाइड्रोजन रहेगा उसको हटाना, बेस जो है एसिड को एब्जॉर्ब करना, है तो वो वही अल्डोल क्लेजन जैसा है। अभी और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 तक आपने कंप्लीट कर लिया था और 21 क्लेजन कंडेंसेशन का। सो कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और ये कंपाउंड है, इस पे ETO-Na+, ETO-Na+ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये आप जानते हैं। सोडियम इथॉक्साइड ये है स्ट्रॉन्ग और बेस, और ये है एसिड क्लोराइड। वॉश करना है, हीट करना है, और ऑप्शन लिखा हुआ है, समझिए। सबसे पहले अगर आप इस रिएक्शन में देखेंगे तो ये फिनाइल हुआ, ये पीएच का मतलब फिनाइल हुआ, और C हुआ, और यहाँ H है, और यहाँ H है, और ये है साइनाइड। हम लोग अभी पढ़े थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी पढ़े थे, साइनाइड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, जिसके चलते ये जो हुआ ऐसे खींचने वाला ग्रुप, ठीक है। अब ये जो खींचने वाला ग्रुप हुआ यहाँ पे, उसके चलते ये हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन हुआ, बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ। ये हाइड्रोजन जो है एक्टिव कह सकते हैं या एसिडिक हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। और ये बेस है, ये आप जान रहे हैं कि ये बेस दिया हुआ है, यहाँ पे है ETO- ET और O और -Na+, ये है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ आपका, ठीक है। और वो आपका लिखा हुआ है जो सेकंड पॉइंट, ये CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो जैसे इससे पहले मिथाइल क्लोराइड था उसी जैसा है, उसी के जैसा है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे क्लोरीन और C और डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसे इस तरह लिख लेंगे। तो क्लोरीन और C डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसे आपको लिखना है। ऐसे लिखने के बाद यहां से आपको एसिड हटाना है HCl, जैसे कि इससे पहले वाले 20 नंबर क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये पार्ट हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2 हो गया, और जब आप इसको हटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा फिनाइल, और ये हो गया CH हुआ, और यहाँ हो जाएगा C और डबल बॉन्ड O, और ये हुआ CH3, और ये क्या है, साइनाइड है, ये साइनाइड। साइनाइड को वॉश करना है। जब आप इसको वॉश करेंगे, H3O+ वॉश करेंगे, तो साइनाइड जो है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ वॉश करना, तो साइनाइड चला जाएगा एसिड में, ये एसिड में चला जाएगा, और आप ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन को CH, और आप इसको चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, COH ग्रुप हुआ, और ये हुआ C और डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसे बन जाएगा। नाउ इसके बाद एक स्टेप लिखा हुआ हीटिंग का। मैंने बोला था इस रिएक्शन में
जो 6 पॉइंट मैंने मैकेनिज्म बताया था कि इस रिएक्शन में इसका काफ़ी यूज होता है जब आप हीट कर रहे हैं। इस कंपाउंड को पहचानिए, ये है एसिड, ये ग्रुप है एसिड ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ऐसे कंपाउंड को साइंस में बोलते हैं बीटा, और ये है कीटो, बीटा कीटो एसिड, ये बीटा कीटो एसिड होगा। ठीक है, बीटा कीटो एसिड जैसे हीट करेंगे तो वहां से CO2 निकल जाएगा। हीटिंग करते ही यहाँ से CO2 निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बीटा कीटो एसिड हीट करने पे इजीली डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो अब जाके आप चेक कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, और ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, मिक्स किया हुआ क्वेश्चन, हीटिंग करना है, वॉश करना है, एसिड है, बेस है, तो उससे रिएक्ट करना है। ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन देखने पे क्वेश्चन इजी लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी 22 थोड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, बट है इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सब अच्छे अच्छे, जिसमें कई टॉपिक का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ ऐसे नाइट्रोजन लिखा हुआ है, और CH2 और COOET ऐसे लिखा हुआ, ये है रिएक्टेंट, और इस पे क्या क्या आपको अटैक करना है। थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ एक थोड़ा सा लाइट का स्पॉट बनता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे EtO Na, ET और O Na+, फिर इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस पे रिएक्ट करना है वाटर H3O+, फिर लिखा हुआ है हीटिंग है, और यहाँ एक हिंट लिखा हुआ, हीट करने पे CO2 निकलेगा, ये भी दिया हुआ है पेपर में। और नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे N2H4 ऐसे लिखा हुआ, ये पढ़ा हुआ रिएक्शन, कई बार पढ़ा हुआ हम लोग का, NH2 और यहाँ KOH और हीट लिखा हुआ। फेमस उल्फ किस्नर रिडक्शन है, और मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए। तो ये है बेस का रिएक्शन, वॉशिंग करना है, हीटिंग करना है, और वो फेमस उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ऑप्शन के बाद तो क्वेश्चन आसान होने लग जाता है। तो ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ, तो ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, आपको जो बेस्ट लग रहा है वो आपको टिक करना है। चलिए अब मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको प्लान करेंगे, ये है आपका, ऐसा है, ये N है, और यहाँ पे है C और डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पे ET का मतलब C2H5 हुआ, और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये हुआ CH2, और ये हुआ आपका C और डबल बॉन्ड O और O और C2H5, ये हो गया। ठीक है, ये है बेस, ये ET और O Na+, ये है बेस हो, ये स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एनाइन बनाएगा, एनाइन बनाता है अल्फा हाइड्रोजन से, एक अल्फा यहाँ भी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक अल्फा यहाँ भी है और एक अल्फा यहाँ भी है, क्योंकि ये ईस्टर का अल्फा हाइड्रोजन,
ये भी ईस्टर है अल्फा हाइड्रोजन, बट ये अल्फा जो है वो 3 डिग्री है और ये अल्फा 2 डिग्री है। एनायन बनाना है, एनायन 2 डिग्री एनायन ज़्यादा बेटर होगा, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हम लोग पढ़े हुए हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन वो जो होता है 1 डिग्री बेटर देन 2 डिग्री बेटर देन 3 डिग्री, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब जो है हम लोग इसका एनायन नहीं बनाएंगे, हम लोग इसका एनायन बनाएंगे, ठीक है। 2 ईस्टर है, 2 ईस्टर हुआ तो ये जैसे इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन होता है, एग्जैक्टली सेम इंट्रामोलिकुलर क्लीजन कंडेंसेशन। इसका मतलब ये वाला एनायन बना करके और जाएगा इस पे अटैक करने, और ये बॉन्ड मेक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये अपना इसका स्टेप है, वो मैं नोट कर दे रहा हूँ। तो इसका स्टेप अगर बनाएंगे तो यहाँ ऐसे मेरा मिला प्रोडक्ट एन, और ये हुआ सी, डबल बॉन्ड ओ, मेक ब्रेक कर रहे हैं आप, तो यहाँ हुआ सी और एच ओ, ऐसे ये मेक हुआ था, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, ओ C2H5, ठीक, ये हो। नेक्स्ट स्टेप वॉश ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, इस क्लेजन कंडेंसेशन में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। ये ईस्टर का हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, इसको वॉश करना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वो हाइड्रोलिसिस ऐसे होता है, यहाँ पे HO और H ऐसे करना है। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का हाइड्रोलिसिस ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बना वैसे ही लिखे ना, वैसे ही लिख दीजिए, फिर हम लोग प्लान करेंगे। ये हुआ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हुआ CH, नीचे देखेंगे तो COH हो जाएगा, COOH, देखिए एसिड हो जाएगा, COOH हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, अगला हिंट लिखा हुआ है, हीटिंग करने पे, हीट करने पे वो CO2 निकल जा रहा है, अगला हिंट लिखा हुआ है CO2 निकल गया आपका। और है भी तो ये आप चेक कर लीजिए, ये एसिड है अल्फा और बीटा, फेमस बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड हल्का सा भी हीट करेंगे, इजली डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ से हट जाएगा ये CO2, और हिंट है यहाँ पे लिखा हुआ पेपर में। मतलब यहाँ पे अभी जो मिल रहा है वो कुछ ऐसा कंपाउंड, देखिए ऐसा मिल गया, और ये है C डबल बॉन्ड O, और ऐसा ये है CH2। अभी ध्यान से देखेंगे लास्ट रिएक्शन, ये कई बार आप पढ़ा हुआ है, NH2 आप एरोमेटिक में पढ़ चुके हैं, अल्केन में पढ़े हुए हैं, अल्कीन में पढ़ा हुआ है, कई टॉपिक में पढ़ा हुआ है, और इन प्रेजेंस ऑफ द बेसिक मीडियम और स्लाइटली हीटिंग है। ये बेसिक मीडियम में है, उल्फ किस्नर रिडक्शन। आप देखिए आपको पढ़ाया हुआ है ये रिएक्शन कि ये कार्बोनाइल ग्रुप हुआ, और जैसे ही यहाँ N2H4 या N ऐसे N2H4, और है वही चीज़ है, N2H4 ही है, और हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट कर जाता है CH2 में। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप बाय उल्फ किस्नर रिडक्शन, द फेमस रिडक्शन, कई बार, एक बार नहीं 10 बार लिख चुके हैं। तो जैसे ही आप रिडक्शन करेंगे ये ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये N हो जाएगा, और ये बाहर वाला जो हो गया वो CH2 में चला जाएगा, और ये भी हो जाएगा CH2 में, और ऐसे हो जाएगा। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब ऐसे हो गया, एक कार्बन दूसरा कार्बन ऐसे। ये आंसर है बी, करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, सब क्वेश्चन मैं पैकेज से ले रहा हूं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। नेक्स्ट बताइए,
रुकिए, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ, रुकिए प्लीज, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इसमें। ये तो काफी इजी है, मैं कर दूंगा, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन में देता हूँ। ये बनाइए तो सोडियम हाइड्राइड ये बनाना है आपको ऐसे, इसको बनाइए। ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन ऑप्शन बड़ा बड़ा है, बनिए ना, बिना ऑप्शन का भी बना सकते हैं, काफी बड़ा बड़ा ऑप्शन है, वो आप बिना ऑप्शन का भी बना सकते हैं। करिए कंप्लीट। देखिए रिएक्शन में, ये तो है बेस है, आप जानते हैं सोडियम हाइड्राइड, सोडियम प्लस और H माइनस, ये ऐसा होगा, तो ये तो साइंस में बन गया स्ट्रॉन्ग और बेस। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, THF जानते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये मीडियम है, ये कोई रिएजेंट नहीं है, ये जस्ट मीडियम है, ये तो केवल मीडियम होता है, ठीक है, ये मीडियम है। ये है अगर बेस है तो यहां से एक एसिड क्लोराइड वाला रिएक्शन हुआ, तो प्लांट करते हैं ये देखिए यहाँ पे कीटोन का भी अल्फा इधर हुआ, ये एस्टर का भी अल्फा हुआ, ये अल्फा बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब ये रिएक्शन हम लोग प्लांट करेंगे तो कुछ ऐसा ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ आप जानते हैं कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन हुआ, और इसको छोड़ दीजिए C2H5, ऐसे छोड़ दीजिए। ये अल्फा है जो कि मोस्ट एक्टिव है, और यहाँ जब बेस आप अटैक करेंगे, ये सोडियम हाइड्राइड हुआ, और जो CH3COCl है, ये अभी आप कई रिएक्शन में यूज कर चुके हैं, तो CH3COCl को ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस एब्जॉर्ब करता है एसिड, और एसिड एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ ऐसा, यहां से HCl हट जाएगा, ये HCl हट जाएगा ऐसे, और जब HCl हटेगा तो ये हुआ COCH3, मतलब आपका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। वेट करेंगे अभी, और ये हुआ आपका C, और डबल बॉन्ड O और O और C2H5, ये तो ये तो आपका है बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये है मीडियम, ये वो THF मीडियम था, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड क्लोराइड है, अल्फा हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन, और ये मिल करके अलग हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन कई बार अभी हम लोग कर चुके हैं क्लेजन कंडेंसेशन में। नेक्स्ट है डाइल्यूट KOH, इसका कोई रोल नहीं है, वॉशिंग है, वॉश करना है, और हाइड्रोलिसिस करते हैं आप। जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर का, तो ये आप पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, और ऐसे हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ऐसे ऐसा हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ से अलग हो जाइए, और जब हाइड्रोलिसिस करके ये अलग होते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट बन गया, ये है COH। क्वेश्चन में हेडिंग है, तो हेडिंग वो अभी तीनों क्वेश्चन में ये एक मैंने बताया कॉन्सेप्ट, बीटा कीटो एसिड, चेक कर लीजिए, ये एसिड है, और एसिड हुआ तो ये अल्फा हुआ, और लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड बीटा हुआ, ये है बीटा और कीटो एसिड, जो बीटा कीटो एसिड है, और वेरी इजिली डीकार्बोक्सिलेशन, ऐसे CO2 हट जाएगा, ये तुरंत यहाँ से CO2 हट जाएगा, और जैसे CO2 हटेगा फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा, ऑप्शन में दिया हुआ था, यह है ऑप्शन में था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
24 में ये आप बना लीजिए, लिखा हुआ CH3 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ एल्युमिनियम फॉस्फेट, और यहाँ पे लिखा हुआ CH3OH। ये जो बना इसके बारे में लिखा हुआ, इसमें लेना है आपको 2 मोल्स, और 2 मोल्स लेकर के यहाँ पे लिखा हुआ ET, और ET O माइनस Na+K+, जो भी लिखा रहेगा आगे क्या है, ठीक है, बस यही है एसिडिक मीडियम। और ये हमें प्रोडक्ट चाहिए P, तो ये प्रोडक्ट P चाहिए। आसान है ये, छोटा सा यहाँ। देखिए यहाँ पे हिंट आपको ये सीखना है कि जो हम लोग पहले केमिकल बॉन्डिंग में या आप अल्किन टॉपिक में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं। देखिए अगर आप साइंस में H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। या इसके जगह मैंने बोला था कि एनी कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस इन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, H3PO4, ये है 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए यहाँ पे चाहे आप कोई भी ले लें, आप ले लें P2O5 ले लें, ये आपके बॉन्डिंग कॉपी में भी है, ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। या आप चाहें तो P4 और O10 ले लीजिए, ये है 5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। आप चाहें तो POCl3 भी कई बार मैं यूज करते रहता हूं, ये है फॉस्फोरस इन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और एग्जैक्टली सेम एल्युमिनियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम और फॉस्फेट, ये है फॉस्फोरस इन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये जो भी है H2SO4 या फॉस्फोरस का कंपाउंड जो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दे आर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एब्जॉर्ब वाटर। ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ये पहले आप एक हिंट लिखेंगे जो कि बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक अल्किन टॉपिक में भी मिल जाएगा। ये है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है एब्जॉर्ब वाटर, ये लोग हैं एब्जॉर्ब वाटर, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहले आप छोटा सा हिंट आप लिख लीजिए कि इनका नेचर क्या है। अब चलिए देखते हैं, अब रिएक्शन पे स्टार्ट करते हैं। और रिएक्शन में जैसे यहाँ पे है एसिड, ये है CH3 और C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट हो गया। और नीचे क्या है, तो CH3OH अल्कोहल है, तो मैं ऐसे लिखते रहा हूं अल्कोहल, ऐसे। देखिए यहाँ लिखा हुआ 2 मोल्स है, और ये बेस है, तो 2 मोल्स का मतलब कंफर्म है अल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन। और ये मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है ना, तो बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में तो आपको अपने आप खुद सोचना है कि ये जो है इसका काम क्या है। तो ये आया है एब्जॉर्ब वाटर, ये है एब्जॉर्ब और वाटर, वो रिएक्शन देख के ही पता चल जाता है। तो ये वाटर कुछ एब्जॉर्ब करेगा ऐसे, और वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ये बनेगा ईस्टर, ईस्टर बनेगा CH3 और C डबल बॉन्ड O, और O और CH3, ये बन गया ईस्टर। अब ईस्टर है और यहाँ पे लिखा हुआ है 80 और O माइनस Na+, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं 2 मोल्स ईस्टर लेंगे तो क्लेजन कंडेंसेशन। अब एक ये लेना है और दूसरा ये लेना है, CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड एनाइन बनाते हुए ये है प्लस, ऐसे। तो मेकिंग ब्रेकिंग करना है, ये ऐसे मेक करेंगे, ये बॉन्ड को यहाँ से ऐसे बॉन्ड को मेक करेंगे, और जस्ट बगल वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये है मेक और ब्रेक, मेक ब्रेक करेंगे तो ऐसा आंसर हो गया। हो गया आंसर, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी फाइव। ये तो छोटे ही क्वेश्चन है और ऐसे लिखा हुआ है इस टाइप से। ये तो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है और यहां लिखा हुआ टू इक्विवेलेंट KNH2 और इन लिक्विड अमोनिया। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस का सिंबॉलिक फॉर्म है, मीडियम और लिक्विड अमोनिया, और यहाँ पे N और C4H9Br एंड देन वॉश करना है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो चाहिए ABCD ऐसे लिखा हुआ। छोटा क्वेश्चन है ये तो। मनी आंसर तो इसमें दिख रहा है, इसमें आंसर करेक्ट ए होगा। ये टू इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं है, एक ही का जरूरत है। ये सबसे पहले आपको समझना है कि ये मीडियम हुआ और ये जो है साइंस में काफी स्ट्रॉन्ग और बेस में आता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस में है, ये लिक्विड अमोनिया मीडियम। देखिए, और इस कंपाउंड में ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे दोनों का अल्फा है, लेफ्ट का और राइट दोनों का अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों साइड कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ। और ये अल्फा हाइड्रोजन जो हुआ वो मोस्ट एक्टिव, ये मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एक्टिव, ये मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन ऐसा ये हुआ। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड कीटोन भी है उसका अल्फा है और राइट साइड कीटोन है उसका भी अल्फा है, इसलिए ये मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और ये बेस है, ऐसे समझना है। ये टू इक्विवेलेंट की टू का जरूरत नहीं है, एक ही हो जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं नहीं टू हम यूज करेंगे। आंसर देखिए ना, आंसर में देखिए एक ही चेन चल रहा है, एक ही नॉर्मल ब्यूटाइल का चेन है आपका। और दो अगर हटाएंगे, दो जगह से हटाएंगे तो लास्ट में एक एसिड लिखा हुआ वॉश करके एक एक वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दो बेस है और ये कितना है, एक एसिड है। तो ओवरऑल सिर्फ एक ही बेस हुआ, एक बेस एक एसिड न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो यहाँ पे ये है KNH2 और ये समझना है। और वो नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ऐसे लिख लेंगे Br, और ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये है स्ट्रॉन्ग बेस जो कि एब्जॉर्ब करेगा एसिड, और एसिड एब्जॉर्ब करता है कुछ ऐसा। एब्जॉर्ब एसिड, और ये हो गया HBr, ऐसे हट जाएगा। और इस तरह आपका 1 2 3 4 आंसर है ए। 1 2 3 4 हो गया। 26।
बनेंगे इसमें ऐसे। ऑप्शन मैं दे दूं आपको, छोटा है, आसान सा क्वेश्चन है आपका। सॉल्व कीजिए। देखिए आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है और दो स्टर है, तो सेल्फ या इंट्रा मॉलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। फर्स्ट स्टेप तो आप जानते हैं कि ये इस पे अगर मैं फर्स्ट स्टेप करूं, मान लीजिए इसके ऊपर ये रिएक्शन करूं, और ये तो मीडियम है, इसका कोई रोल नहीं है, और जैसे ही मैं इस पे ये रिएक्शन करूं C2H5 और O माइनस Na+, तो ये स्टेप जानते हैं कि ये है अल्फा, यहाँ एनायन बनाएंगे और ये एनायन सामने वाले पे अटैक करेगा। रूल जानते हैं मेकिंग करना और ये ब्रेक करना, ये अलग हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं, अल्कोहल और ईथर ना बना के डायरेक्ट कर लेते हैं, और डायरेक्ट करेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट होगा। तो रुकिए, अभी फर्स्ट स्टेप से तो ये मिला, यहाँ है CH2 और ये है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हुआ CH ऐसे, और ये है C डबल बॉन्ड O O और C2H5। ठीक है, वॉश करना है, वॉश करना है, ये इसका कोई रोल नहीं है सर, ये वॉश करना है, हीट करना है। तो फिर बीटा कीटो एसिड आ रहा है। देखिए वॉश करेंगे, वॉश करना मैं सिखा चुका हूँ, कई बार मैंने आपको सिखाया कि जब आप ईस्टर को वॉश करते हैं तो ईस्टर को वॉश करने का मतलब ऐसा होता है, ये ऐसे हो जाएगा ईस्टर, और ये एसिड बन गया, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा हो गया। ऐसा हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट, अब मुझे इसको हीट करना है, और हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा। ये है बीटा कीटो एसिड, आप जान रहे हैं कि ये है अल्फा, अल्फा हुआ, और ये है बीटा, और ये जो प्रोडक्ट है बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड जैसे हीट करेंगे यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ऐसा CO2 निकल गया, ऐसा हो गया। बी आंसर है। बीटा कीटो एसिड काफी फेमस है, और ऐसे हो गया बी। नेक्स्ट एग्जांपल, पॉइंट 7। जैसे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है पेपर में, मान लीजिए ऐसे आ गया, ऐसे, इस पे रिएक्शन करना है सोडियम हाइड्राइड और CH3CH2I। आसान सा रिएक्शन है, एकदम इजी है, करिए कंप्लीट। छोटा सा है, वन लाइन रिएक्शन ही है। देखिए सोडियम हाइड्राइड, आप जानते हैं सोडियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सोडियम हाइड्राइड जो है वो साइंस का स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, ठीक है, आप पढ़े हुए। यहाँ देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे कीटोन है, तो कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन जैसे ये यहाँ पे है मिथाइल हुआ, और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ।
और एक अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, ये भी अल्फा है। बट ये हाइड्रोजन देखेंगे तो ये 3 डिग्री है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 कार्बन है, 1 2 तीनों साइड से कार्बन है, तो ये 3 डिग्री है और ये है 2 डिग्री है। एसिडिक जहां तक है हम लोग पढ़ते हैं या कार्बो एनायन भी पढ़ेंगे, तो कार्बो एनायन तो ज्यादा स्टेबल कार्बो एनायन इधर बनेगा, 2 डिग्री कार्बो एनायन, ये है 2 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री है और ये है 3 डिग्री है, तो ये वाला कॉर्नर, तो कार्बो एनायन 2 डिग्री ज्यादा अच्छा होता है। उसी तरह आप कार्बो एनायन पढ़ लें या एसिडिक हाइड्रोजन पढ़ेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन से। ये तो सिंपल है, छोटा सा ही क्वेश्चन था आपका। तो ये हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे रिएक्शन कर लेंगे ये आई का, ये इसलिए कि सोडियम हाइड्राइड जो है वो बेस है और बेस एब्जॉर्ब करेगा एसिड और एसिड एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से HI, जैसे ही HI हटाएंगे ये जाके इससे जुड़ जाएगा, मतलब आंसर ऐसा होगा। यहाँ मिथाइल है और ये वाला पार्ट इथाइल हो गया, छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है आपको, तो मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। तो ये है OMe, OMe यहाँ भी और OMe यहाँ भी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ कीटोन है। ना इस कंपाउंड पे रिएक्शन करना है आपको पीएच, C डबल बॉन्ड O और O और ET, ये रिएक्शन करने के लिए कहा जा रहा है। लाइट ऑफ करता हूं मैं थोड़ा। नेक्स्ट, इस पे रिएक्शन करना है, वही बेसिक हो गया और क्लेजन कंडेंसेशन वाला बेस है, थोड़ा H+ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ लिखा हुआ HCl लिखा हुआ है और हीट करना है, ये पूछा जा रहा है, यही है। बड़ा बड़ा आंसर है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, बड़े बड़े ऑप्शन है इसमें, मैं लिखता हूँ जो बेस्ट होगा, ऑप्शन देख के भी आप पहचान सकते हैं। आप सॉल्व करिए, ऑप्शन देख करके भी आप कोशिश करिए, ऑप्शन से भी अगर बना सकते हैं तो। ऑप्शन देख करके भी पता चल रहा है, ये ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ ना कि उससे पता चल रहा है। ये ऑप्शन लिखा हुआ बने। देखिए आप, ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे, अच्छा आंसर से, आंसर देख के पहले करते हैं प्लान। ये है रिएक्टेंट जिसमें ये OMe है और इसके जस्ट मेटा पोजीशन पे और इसके मेटा पोजीशन पे
अगर आप अंदाज भी लगाएंगे ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये OMe के इसके मेटा पोजीशन पे इथर है, मेटा पोजीशन पे इथर है। ये पारा पे कैसे आ गया, इसके पारा पे कैसे आया, ये तो हो ही नहीं सकता है। और ये भी चांसेस नहीं है, ये भी चांसेस नहीं है कि ये एक के इसके रिस्पेक्ट में यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए ऑक्सीजन, ये पारा पे नहीं आएगा कभी भी। ये भी आंसर नहीं है इसलिए कि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे एक मेटा पे है और दूसरा मेटा वाला मिसिंग है, और वो नहीं हो सकता है। एलिमिनेट भी करेंगे तो आंसर पता चल जाता है कि आपका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आंसर तो डी है। अब क्वेश्चन है कैसे है, कैसे करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप मैं लाइट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है बेस, ये आप जानते हैं कि ये बेस हुआ, और बेस जो है वो सर्च कर रहा है एसिड को, और ये है कीटोन, कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो ईस्टर में कोई अल्फा हाइड्रोजन है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फिनाइल है। अब ये कीटोन वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा ऐसे कुछ, यहाँ बॉन्ड करेगा मेक और यहाँ बॉन्ड करेगा ब्रेक, तो मेक ब्रेक ऐसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो पहला स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा, देखिए यहां ध्यान से, ऐसा हो जाएगा। यहां है OMe, ये है OMe, और यहां है OMe, और जब ये अटैक करेंगे तो ये हुआ C डबल बॉन्ड O, और ये हुआ CH2, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये है हट जाएगा, और ये फिनाइल हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये बन गया आपका, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब वैसा बनाना है, उस टाइप का बनाना है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसके लिए प्लानिंग समझिए, वो वॉश करना, एसिडिक मीडियम है और हीटिंग है, उसका प्लानिंग मैं समझाता हूँ। मैं कुछ मिटाना चाह रहा हूँ, वो ऑप्शन में मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, नोट करना है आपको अच्छे से। मैं हटाता हूँ और एक पुराना कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ आपको। पुराना कॉन्सेप्ट ये सीखे थे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में, टॉटोमर्स में ऐसे सीखे होते। ये भी हटाता हूँ इतना दूर। कॉन्सेप्ट ये था पुराना कॉन्सेप्ट कि अगर ऐसा रहे, इस तरह से रहे, इस फॉर्म में CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये है CH3, इस फॉर्म को साइंस में बोलते हैं कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है। जनरली कीटो फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, बट ये ऐसा कीटो फॉर्म है, ठीक है। अब मैं लाइट जला देता हूं आपको। ये कीटो फॉर्म ऐसा कीटो फॉर्म है जो लेस स्टेबल होता है। ये कीटो फॉर्म जो है ओनली 8% स्टेबल रहेगा, और इसका जो इनॉल है, इधर जाएंगे तो आप इनॉल, इधर इनॉल ज़्यादा इक्विलिब्रियम आएगा। इनॉल कैसे बनता है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो मोस्ट एक्टिव है वो यहाँ चला जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। इस कंपाउंड का जो इनॉल फॉर्म है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH डबल बॉन्ड C OH और CH3, ये इसका इनॉल फॉर्म हुआ, और इनॉल फॉर्म इसका 92% तक स्टेबल हो जाता है। इनॉल फॉर्म क्यों स्टेबल होता है, तो ये क्लास में हाइड्रोजन बॉन्ड में समझाया हुआ है, द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp2 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 120 डिग्री, ये कुछ फिगर ऐसा बना लेता है, इस टाइप का फिगर बना लेता है। देखिए ऐसा ऐसा बना लेगा, ये डबल बॉन्ड कर लेगा, और ये कुछ ऐसे फिगर बनाएगा ना 120 डिग्री बनाते हुए, 120 120 120, कि ये आमने सामने आ जाता है ये, और यहाँ पे आमने सामने आने के चलते वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते स्टेबल होता है। वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं, वही कुछ इसमें दिख रहा है। ये है मोस्ट एक्टिव, क्योंकि मैं ये ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं उसको देख करके, अंदाज लगा करके, आंसर को देख करके मैं सोच रहा हूँ।
अब यहाँ पे जो हो गया इससे ज्यादा, देखिए ये फिगर, ये वही चीज है, ये जो कीटोन CH2 कीटोन, वही है कीटोन CH2 कीटोन, ये टॉटोमेराइज करेगा और टॉटोमेराइज कर करके वो ऐसे चलाएगा। ये मैं उस आंसर को फॉलो करते हुए उसको देख रहा हूं मैं, और अगर आप कर रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा। चेक करिए, OMe, यहां से OMe है, और ये हुआ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे कर लेंगे CH, डबल बॉन्ड करना है, C है, और यहाँ फिनाइल कर लेंगे, ये है OH हो जाएगा, और यहाँ है OMe है। ठीक है ऐसे। और अब आप हीट कर लेंगे, क्वेश्चन में हीटिंग भी था, और जब आप इसको हीटिंग करेंगे तो हीट करेंगे तो देखिए वही मिल जाएगा। जब आप हीट करते हैं तो हीट करने में ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये OMe और ये वही ग्रुप मिल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हुए ये ऑक्सीजन आ जाएगा। देखिए ऐसे। तो ऑप्शन रहता है तो उससे आप एलिमिनेट कर करके आंसर आप बना सकते हैं कि बेस्ट कौन सा ऑप्शन हो सकता है। और जब मैकेनिज्म की बारी हुई तो मैकेनिज्म करते समय अटैक करेंगे, वो डबल बॉन्ड कैसे आया है वो सोच सकते हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक से। तो ये लेक्चर जो है अभी सेकेंड लेक्चर इतना ही, क्लेजन कंडेंसेशन, कुछ और मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिस करूंगा, और नेक्स्ट क्लास एक नया रिएक्शन भी, परकिन रिएक्शन भी स्टार्ट करते हैं।